परिचय और क्या मामला है, क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? मैं रोमी शुक्ला, गंगापुर निवासी। मैं नगर पालिका परिषद का उम्मीदवार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और कल अभी परसों एक घटना हुई है कि मेरे भाई को लाइसेंसी बंदूक के साथ पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। जब बंदूक जो थी, बंदूक मेरे मम्मी के नाम है और मेरे बुआ के लड़के शिवपूजन शुक्ला के नाम है। मम्मी मेरी मार्केट में थी और शिवपूजन शुक्ला जी वहीं पे थे। लेकिन पुलिस जो पहले से ही मेरे पीछे पड़ी है, मेरा नाम सदैव, मैं रहूं चाहे ना रहूं, हमेशा मेरे ऊपर ऑलरेडी 16 मुकदमे थे। 16 मुकदमे में से माननीय उच्च न्यायालय ने 14 मुकदमे ख़त्म कर दिए। सिर्फ 2 मुकदमे पेंडिंग है, उसमें मैं भी नहीं था। अभी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगा है उस दिन 16 मई को। 16 मई की घटना दिखाई गई। 16 मई की घटना मैं लखनऊ में था। पुलिस को मैंने अपना CCTV फुटेज दिया, CDR पुलिस ने निकाला है। और मैं जिस दिन जहाँ से मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए, बैंक पैसा ट्रांसफ़र किया, वहाँ मैंने वो दिया, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं मार रही है। वो बार बार मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगा रही है। और पिछले गत 6-7 वर्षों से पुलिस मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और जनता का जब प्यार, मैं पिछले 10 दिन से चुनाव प्रचार में हूँ, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, तो प्रशासन चाह रहा है कि मैं चुनाव ना लड़ूँ। मेरे विरोधियों से पैसा खा के प्रशासन चाह रहा है कि मैं चुनाव ना लड़ूँ। और जनता का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, विरोधी पैसा देके प्रशासन को मेरे पीछे पड़वा रहे हैं। मेरी माताजी, जिस दिन परसों मेरा भाई जब पकड़ा गया, तो मेरी माताजी मार्केट में थी। और मेरे बुआ के लड़के, जो धवल तिवारी दूसरा लड़का दिखाया गया है, वो उनके चाचा के लड़का है, उनके चाचा के लड़के हैं, चाचा हैं उनके शिवपूजन तिवारी, वो वहाँ थे। लेकिन पुलिस तब भी नहीं मानी। और लाइसेंसी बंदूक को लेकर अवैध रूप से, कौन से कानून, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 3/25 किस हिसाब से बन रहा है, पुलिस बताए। अगर अवैध, मान लीजिए पुलिस के हिसाब से ही अवैध था, तो 3 आर्म्स एक्ट बनता था। वो 3/25 किस आधार पे लगा के उन्होंने जेल भेज दिया। और फिर मुझे बस सताया जा रहा है। पिछले 6 साल से मुझे परेशान किया। मेरे पिता की हत्या 1995 में हुई, जब मैं 6 साल का था, निर्मल श्रीवास्तव द्वारा की गई। 6 साल का था। उसके बाद जब जिस प्रिंस को कल पकड़ा गया, वो 2 महीने बाद पैदा हुआ, गर्भावस्था में था। उसके बाद ये हुआ कि अब जब मैं बाद में दिल्ली पढ़ने चला गया और दिल्ली से लौट के आया हूँ, फिर मैं अब चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। जब चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, तो विरोधी प्रशासन के द्वारा मुझे परेशान हमेशा करवाते रहे और फिर करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन चाह रही है कि मैं चुनाव ना लड़ूँ विरोधियों से मिल। तो अभी जो आपके भाई को पुलिस ने जो आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए भेजा है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे यही कहना है कि पुलिस नाजायज़ करके भेज रही है। जब जिस लाइसेंस के बात वो कर रही है, वो लाइसेंस एक कुसुम शुक्ला मेरी मम्मी के नाम है, एक लाइसेंस शिवपूजन तिवारी के नाम है। वो मेरे बुआ के लड़के जो धवल तिवारी को दिखा रहे हैं, वो उसके चाचा हैं। और शिवपूजन तिवारी वहाँ प्रेजेंट टाइम पे थे। और मम्मी मेरी, जहाँ से इन्होंने गिरफ्तारी की है, भरत मिलाप चौराहे से, मम्मी मेरी मार्केट में थी। बस मुश्किल से 40 कदम की दूरी पर थी। और वहाँ से पुलिस बिना कुछ सोचे आके बल लेके चली गई। और लाइसेंस बंदूक पे आप 3/25 किस आधार पे लगा दिए हैं? किन किन कारणों से लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई आपके खिलाफ साजिश है? प्रशासन के इन कारणों से लगता है कि मैं जब भी नहीं भी रहता हूँ, पुलिस मैं कहीं भी रहूँ, पुलिस तुरंत मेरा नाम डाल देती है। मैं कहीं भी रहूँ, पिछले 16 मुकदमे मेरे ऊपर लगे हैं और 16 में से 14 क्वेश हुए हैं। 14 उच्चतम न्यायालय ने ख़त्म किए सिर्फ 2 मुकदमे में। और मुझे टॉप 10 के अपराधी में रख दिया गया, जबकि मैं 3 साल से मैं LLB की पढ़ाई लखनऊ में कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ। फिर भी पुलिस को कुछ भी होता है, मेरे परिवार को, मुझे पीड़ित करने आ जाती है। तुरंत कोई भी बात होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे ही पीछे, तुरंत प्रशासन मेरे पीछे पड़ा रहता है। 2016 से मात्र 2 मुकदमे में टॉप 10 का अपराधी हो गया मैं। पिछले 3 साल से मैं गोंडा नहीं रह रहा हूँ। किस हिसाब से आप टॉप 10 का 1 नंबर का सरकारी अपराधी मुझे बना दिया? मेरे चाचा को, मुझे और मेरे भाई को, तीनों को टॉप 10 का अपराधी आपने बना दिया। 2 मुकदमे में बताइए, वो भी 2 मुकदमे में प्रूव कर दूंगा कि मैं दोनों मुकदमे में मैं नहीं था। कौन लोग हैं इसके पीछे? अभी आपने कहा है कि विरोधियों से पैसा लेकर ऐसा किया जा रहा है, कौन लोग हैं? अब देखिए, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा। विरोधी आप सब जानते हैं कौन है। मैं किसी का बिना नाम लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोधी ये चाहता है कि मैं चुनाव न लड़ूँ, मैं किसी तरीके से परेशान रहूँ, चुनाव से डिस्ट्रैक्ट रहूँ पूरी तरीके से। तो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं वो? देखिए, मैं नहीं, पार्टी व्यक्ति विशेष पे मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, जो आपके विरोधी हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, पार्टी तो वो किसी पार्टी में नहीं थे। पहले तो निर्दल लड़े, फिर कांग्रेस से लड़े,
फिर 2 बार निर्दल लड़े, फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा से फिर भाजपा के खिलाफ लड़े, 3 बार हारे हैं। अब चूँकि परिसीमन हो गया है तो जनता का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैं 14 दिन से मार्केट में निकल रहा हूँ, तो जिस हिसाब से जनता का प्यार मिल रहा है तो विरोधी बिल्कुल खड़बड़ा गए हैं, बिल्कुल परेशान हो गए, क्योंकि अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें चुनाव में, और हमें सिर्फ बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इतनी सी बात है, और हमें परेशान किया जा रहा है। मेरी माता जी वहाँ थी और उनके होने पर भी ये दिखा दिया गया कि लाइसेंसधारी नहीं थे। अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगला कदम आप ही लोग बताएं, जनता जैसे बताए कि क्या मैं चुनाव ना लड़ूं, क्या मैं जनता के बीच में ना जाऊं? प्रशासन ये चाह रहा है कि मैं अपनी जनता से ना मिलूं, जनता के पास ना जाऊं, क्या मैं चुनाव ना लड़ूं? मेरा ये अधिकार नहीं है। अच्छा रमेश जी, आप बताइए जिस तरीके से आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो किस पार्टी में वर्तमान में हैं? कुछ तो ऐसा होगी ना, आप बताइए। नहीं, पार्टी में तो हैं, पार्टी में तो अभी तो वो पार्टी में किसी नहीं थे, अभी वो भाजपा में आ गए हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि जो आपका परिवार है वो भी भाजपा से बिलोंग करता है, फिर ऐसे क्यों? नहीं तो क्या